नमस्कार, अराइज न्यूज में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। लोगों को अच्छी हेल्थ फैसिलिटी देने और उन्हें मौत के मुंह से बचाने के उद्देश्य से बनने वाला निरसा का ये रेफरल हॉस्पिटल शुरू होने से पहले ही दम तोड़ रहा है। यूं तो 2008 में तत्कालीन विधायक अपर्णा सेन गुप्ता के प्रयासों से इसकी नींव रखी गई और 2012 तक ये लगभग बनकर तैयार भी हो गया, लेकिन उनके चुनाव हारने के बाद न तो क्षेत्र के विधायक ने इसकी सुध ली और न ही राज्य सरकार ने। नतीजा ये हुआ कि राजनीति के फेर में फंसा निरसा का रेफरल हॉस्पिटल आज तक शुरू नहीं हो पाया। हमारे करस्पॉन्डेंट पवन मोदी ने जब निरसा के इस बहुप्रतीक्षित रेफरल हॉस्पिटल की इमारत का जायजा लिया तो पाया कि रखरखाव के अभाव में हॉस्पिटल की इमारत गिरने के कगार पर है। हॉस्पिटल की बिल्डिंग में जगह जगह दरारें पड़ चुकी हैं, प्लास्टर टूटकर गिर रहा है, शौचालय आज तक शुरू नहीं हो पाए हैं। देखिए अभी भी ये जो मकान है रेफरल हॉस्पिटल, ये अपने जर्जर अवस्था में है। हर चीज यहाँ का जो है अपने अंतिम चरण पे है, फिर भी सरकार और राज्य सरकार, स्थानीय विधायक इस रेफरल हॉस्पिटल को खुलाने के लिए कुछ कार्यरत हैं, परंतु उस तरह नहीं है जैसा होना चाहिए। अस्पताल की बिल्डिंग के चारों ओर झाड़ झंकड़ों ने घेरा बना रखा है। अलबत्ता जब तक इस रेफरल हॉस्पिटल के लिए फंडिंग आई तो खाना पूर्ति के लिए काम तो शुरू हुआ, लेकिन क्या हुआ किसी को कुछ पता नहीं। आज रेफरल हॉस्पिटल की बिल्डिंग के बाहर गार्ड तो तैनात है, लेकिन उनके लिए शौचालय तक की सुविधा मौजूद नहीं। रेफरल हॉस्पिटल की बिल्डिंग के बाहर खड़ा ट्रांसफार्मर लंबे अरसे से खराब पड़ा है, जबकि हॉस्पिटल में लाइट के लिए करोड़ों रुपए की फंडिंग आई है, लेकिन इसके बावजूद रेफरल हॉस्पिटल की बिल्डिंग में बिजली भी जुगाड़ से चल रही है। स्थानीय लोगों को उम्मीद थी कि इस हॉस्पिटल के शुरू होने से 20 पंचायतों के करीब 1.5 लाख लोगों को फायदा होगा, लेकिन समय बीतता रहा और उनकी उम्मीदें धराशायी होती रहीं। हम लोगों का जो ये रेफरल हॉस्पिटल जो हम लोगों का मंत्री था अपर्णा सेन गुप्ता, उस टाइम ये शिलान्यास किया था और काम भी हो गया था। किसी कारणवश से ये हॉस्पिटल बना नहीं, लेकिन अगर ये हॉस्पिटल बन जाता है तो हम लोगों के लिए बहुत ही सुविधा होगा। आप राज्य सरकार से क्या मांग करेंगे इस रेफरल हॉस्पिटल को खुलाने के लिए? खुलाने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। इस मांग से आप कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते हैं। ये खुल जाए तो सबके लिए, सब पब्लिक के लिए बढ़िया होगा। हमारे निरसा विधानसभा क्षेत्र में निवर्तमान विधायक श्रीमती अपर्णा सेन गुप्ता 2008 में और उस टाइम भानुप्रताप शाही स्वास्थ्य मंत्री थे, दोनों के कर कलमों से यहाँ पर शिलान्यास हुआ और 2008 से 2012 तक काम चला। उसके बाद काम पूरी ठप हो गया। इस हॉस्पिटल को हमारे उत्तर साइड में करीब 20 पंचायत प्रभावित होते हैं और हमारे यहाँ 1.5 लाख लोग आवागमन करते हैं, सुविधा के लिए महरूम है। और जिस प्रकार से काम हुआ है ये बहुत ही निंदनीय है। अभी 8 साल भी नहीं हुआ उसका छत गिरने लगा है, बहुत सारे काम अभी अधूरा है। यहाँ एक और बात है कि छत की आपने बात किया, मैंने फील्ड का भी जो पुट्टी करवाई वो पुट्टी भी जर्जर अवस्था में है। जी, हम लोग भी देखें कि उसका पुट्टी है, वो पुट्टी गिर रहा है, उसका छात भी गिर रहा है और उसका बहुत सारे काम अभी अधूरा है, बाकी है। जैसे आपका लैट्रिन हुआ, लैट्रिन का काम बाकी है। जैसे आपका पानी का व्यवस्था, सैनिटेशन का व्यवस्था हुआ, उसका भी काम बाकी है। फिलहाल हम लोग इसके लिए, इसको चालू कराने के लिए हम लोग बहुत सारे, हम लोग यहाँ स्थानीय प्रशासन से लेके मुख्यमंत्री तक, प्रधानमंत्री तक भी चिट्ठी किए हैं और चिट्ठी का रिप्लाई हमारे पास है, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। विधायक बदले, सरकारें बदली, लेकिन निरसा के बहुप्रतीक्षित इस रेफरल हॉस्पिटल के दिन नहीं बदले और आज भी स्थानीय लोग इसके जल्द से जल्द शुरू होने की कामना कर रहे हैं। इस बार उन्हें क्षेत्र की विधायक अपर्णा सेन गुप्ता से बड़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि उनके कार्यकाल में ही इस रेफरल हॉस्पिटल की नींव रखी गई थी। जो रेफरल हॉस्पिटल निरसा विधानसभा में है वो सबसे बड़ा रेफरल हॉस्पिटल है और यहाँ की जनता जो सुविधा मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रही है, जिसके कारण बहुत से अप्रिय घटना भी हो जाती है। आपके आने से यहाँ की जनता में एक उम्मीद टिकी है कि रेफरल हॉस्पिटल बनने के कगार में और बन के तैयार भी होगी। इस विषय में आपका क्या कहना है?
जहाँ तक निरसा विधानसभा, सबसे पहले यहाँ का जनता को हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, प्रणाम करेंगे कि ये जो आधा अधूरा काम जो पड़ा हुआ है 2005 में, जब हम निरसा जनता का आशीर्वाद से, प्यार से जब हम विधायक बने और कुछ दिन के लिए मंत्री भी बने, उसके बाद हम क्षेत्र में जब हम घूमते थे चुनाव से पहले, तो हमको लगा कि यहाँ स्वास्थ्य केंद्र, स्वास्थ्य सुविधा यहाँ बहुत है। इसको देखते हुए हमने एक पांडरा मोड़ में रेफरल हॉस्पिटल का हमने निर्माण करवाने का कोशिश की। बिल्डिंग बनके भी तैयार हो गया है और बीच में फिर हम 2 बार हार भी गए। 2009 में हार गए, 2014 में हार गए और ये हारने के बाद काम में मतलब बहुत पीछे पड़ गया। लगातार फिर भी हारने के बावजूद भी हमने लगातार जिस भी दल का सरकार हो, हमने रिक्वेस्ट करते रहे कि मेरा रेफरल हॉस्पिटल पांडरा मोड़ में जो बन के तैयार है, बिल्डिंग बन के तैयार है, उसको सुचारू रूप से चालू करा दीजिए। लेकिन जो भी हो, यहाँ का जो जनप्रतिनिधि, यहाँ का जो विधायक, उस समय का जो विधायक, वो कभी भी नहीं सोचे कि निरसा में जो रेफरल हॉस्पिटल बन के तैयार है, आधा अधूरा पड़ा हुआ है, उसको बनाने का कभी भी न विधानसभा में क्वेश्चन किए, न संबंधित विभाग के मंत्री से बात किए। उनका इच्छा ही नहीं रहा, क्योंकि इच्छा रहता भी किस तरह का, क्योंकि वो समझते वो मेरा है, वो हॉस्पिटल हम बनवाए तो मेरा है। तो हम अभी भी लगातार लगे हुए हैं। जनता का आशीर्वाद प्यार मिला 2019 में, हम विधायक बने, विधायक मतलब हाथी आशीर्वाद हमको मिला है। और जब से हम जीते हैं तो लगातार हम विधानसभा में क्वेश्चन को लेके, विभागीय मंत्री से लेके, हम माननीय सीएम साहब से भी हमने रिक्वेस्ट किए कि ये हॉस्पिटल बनवा दीजिए। लेकिन सरकार का भी जो मतलब उदासीन जो जवाब आता है कि अरे आपका भाजपा का सरकार क्यों नहीं बनाया। विधायक अपर्णा सेन गुप्ता की कोशिशें कितनी कामयाब होंगी ये तो समय बताएगा, लेकिन इस अस्पताल के शुरू होने में आज भी वही मुश्किलें हैं जो बरसों से चली आ रही हैं। जी हां, अस्पताल को लेकर राजनीति। अपर्णा सेन गुप्ता आज भाजपा की विधायक हैं, जबकि राज्य में महागठबंधन की सरकार है। ऐसे में ये देखना होगा कि निरसा का बहुप्रतीक्षित रेफरल हॉस्पिटल शुरू हो पाता है कि नहीं, या फिर एक बार फिर ये राजनीति के फेर में फंस जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो क्षेत्र की जनता के साथ ये बड़ा विश्वासघात होगा। RI न्यूज के लिए निरसा से पवन मोदी की रिपोर्ट।